परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2875 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 की 21। और जो खून और टोड़ना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। पद में सूचित किया गया शब्द चोरी पर कुछ बातें आज विचार करने के लिए सोच रहा हूं। चोरी को भले ही हम एक बहुत बड़ी बुराई के रूप में नहीं मानते हो, पर बुराई है करके जरूर समझते हैं। हम इसलिए शायद चोरी को एक बड़ी बुराई नहीं समझते क्योंकि हम जब हत्या व्यभिचार आदि के साथ तुलना करके एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि चोरी एक बड़ी बुराई नहीं है, जबकि जरूरी नहीं है कि हमारा ये अनुमान सही हो। मैं इन बातें भारत के एक ऐसा राज्य से आपके साथ साझा कर रहा हूं जहां मनुष्य का अपहरण बहुत ज्यादा प्रचलित एक कार्य है। बच्चे हो या बड़े, लोगों का अपहरण करना भी चोरी है। इसलिए हम इसे मानव तस्करी भी कहते हैं। तस्करी का अर्थ चोरी है। एक एनजीओ के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सन 2016 एवं 2022 के बीच भारत में सबसे अधिक बच्चों का तस्करी यूपी, बिहार एवं आंध्र प्रदेश में हुए हैं। वजन से हमें यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि चोरी करना शैतान के प्राथमिक स्वभाव में से एक है। यूहन्ना 10:10। शैतान चोर है। वो परमेश्वर की सृष्टि मनुष्य को परमेश्वर से चोरी करने का अथवा अलग करने का नियमित प्रयास करते रहता है। इसलिए ही दूसरों की चीजों को हड़पने की मानसिकता शैतान के स्वभाव का प्रदर्शन है। कलीसिया में भी जो लोग खुद को आत्मिक होने का बहाना करते हैं, कई बार एक अलग प्रकार की चोरी करते हैं। वो है सेवा की चोरी। दूसरों के लिए निर्धारित सेवकाई को हड़प कर उसकी महिमा लेने के लिए कई लोग कोशिश करते हैं। वो भी एक प्रकार की चोरी है। हमें केवल वही सेवा करनी है जो प्रभु चाहता है कि हम करें। महाक्लेश काल में चोरी बढ़ने के 2 कारण खास करके प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं। पहला कारण बार बार होने वाले विपत्तियों से उत्पन्न अकाल भोजन वस्तुओं में काफी कमी लाने के कारण लोग चोरी करने के लिए शुरू करते हैं। दूसरे कारण जरा भयानक है। प्रकाशित वाक्य 18:13 में इसकी सूचना हमें मिलती है। उन दिनों में सार्वजनिक रूप में बिकने वाली चीजें केवल खाने की चीजें या पहनने की चीजें या खनिज पदार्थ, गाड़ी घोड़ा इत्यादि ही नहीं होंगे, बल्कि मनुष्य के प्राण भी होंगे। प्रकाशित वाक्य 18:13। हम ये बात जानते हैं कि प्राण की खरीद बिक्री संभव नहीं है। संभवतः वर्तमान समय में संसार में बढ़ने वाला शरीर के अंगों के व्यवसाय का भयानकता को यह सूचित किया है। मस्तिष्क मृत्यु हुए लोगों के शरीर के अंगों को, जैसे गुर्दे, कलेजा, हृदय, आंखें इत्यादि, दूसरे लोगों में प्रत्यारोपण करने के कार्य के बारे में आप शायद सुने होंगे। यदि ये सही रीति में नियम व्यवस्थाओं का पालन करते हुए वास्तव में मस्तिष्क मृत्यु हुए लोगों के शरीर से बीमार लोगों के शरीर में प्रत्यारोपण करता हो तो वो एक महान कार्य है और अनुदान करने वालों की ओर से बड़ा त्याग की बात भी है। परंतु ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इंडस्ट्री अथवा अंग प्रत्यारोपण के व्यवसाय जो करोड़ों का व्यवसाय है, जिसके रहस्य बातों की ओर जाए तो आपको ये पता चलेगा कि कई अस्पतालों में गरीबों और अशरणों की देह से उनकी जानकारी के बिना उनके किडनी आदि की चोरी होती है और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचते हैं। और जिनसे हमें यह स्पष्ट जानकारी मिल रही है कि महाक्लेश काल में
अन्य अनिवार्य वस्तुओं की चोरी होने के साथ साथ मनुष्य शरीर के अंगों की चोरी भी सार्वजनिक रूप में होगी। इन बातों को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वर्तमान में जिन बुराइयों को हम हल्के में लेते हैं, उन बुराइयों का एक भयानक रूप लोग महाक्लेश काल में देखेंगे। परंतु हम जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के मध्य अगस्त्य आगमन की तैयारी में रहेंगे, ताकि महाक्लेश काल के पहले प्रभु के संग हम उठा लिया जा सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे।